हेडिंग डालिए बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जीव मंडल बोलते हैं बेसिकली। लाइट्स अगर आपको नहीं हो तो लाइट्स ऑन कर लीजिए सबको, ठीक है लाइट, ठीक है। बायोस्फीयर सबसे पहले इट इज आउटर्नल कवरिंग, एक्सटर्नल कवरिंग, एक्सटर्नल कवरिंग अराउंड द अर्थ, एक्सटर्नल कवरिंग अराउंड द अर्थ in which life of vegetation and animals can be possible, in which life of vegetation and animals can be possible, can be possible. Next one, general composition is from 0 to 30 kilometer wide, general composition is from 0 to 30 kilometer, 0 to 30 kilometer इन स्काई, मतलब नीचे से ऊपर तक स्काई में 30 किलोमीटर तक की जो रेंज होती है वो माना जाता है आपका अप्रॉक्स। आफ्टर दैट द एटमॉस्फेयर गेट, आफ्टर दैट द एटमॉस्फेयर गेट डाइल्यूट इन नेचर, डाइल्यूट इन नेचर। नेक्स्ट, टिल 15 किलोमीटर हाइट, थोड़ा स्पीड में है, टिल 15 किलोमीटर हाइट पॉसिबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की पॉसिबिलिटी 15 किलोमीटर की हाइट तक होती है। नेक्स्ट, इन सी, इन सी टिल 9 किलोमीटर डेप्थ, टिल 9 किलोमीटर डेप्थ, 9 किलोमीटर की डेप्थ तक आपको अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल्स, 9 किलोमीटर नीचे और 15 किलोमीटर ऊपर तक का चीजें मिली हैं। बायोस्फीयर इज मेड बाय 3 मेजर कंपोनेंट, इट इज मेड बाय 3 मेजर कंपोनेंट, बायोलॉजिकल, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, एनर्जी कंपोनेंट। बायोटिक, अबायोटिक, एबायोटिक, तीनों चीजें आप लोग पीछे पूरे डिटेल में कवर कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम की भी डिटेलिंग आपको हो चुकी है। नेक्स्ट आइए सब सिस्टम ऑफ बायोस्फीयर, सब सिस्टम ऑफ बायोस्फीयर, इकोसिस्टम पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं आप लोग। सब सिस्टम ऑफ बायोस्फीयर के पार्ट, सिंपली भाषा में, बायोस्फीयर कंटेन 3 पार्ट, बायोस्फीयर कंटेन 3 पार्ट। फर्स्ट इज प्लांट, एनिमल, सॉइल। in every, in every type of biosphere there will be some subdivision, will be some subdivisions, कुछ subdivisions भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, 3 टाइप ऑफ मॉडिफायर्स, 3 टाइप ऑफ मॉडिफायर्स, 3 टाइप ऑफ मॉडिफायर्स, 3 तरीके के मॉडिफायर्स भी होते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल मॉडिफायर, सेकंड इज केमिकल मॉडिफायर, थर्ड इज बायोलॉजिकल मॉडिफायर। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, देयर आर 3 टाइप ऑफ मॉडिफायर्स, 3 तरीके के मॉडिफायर्स होते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब होता है जो बायोटिक इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, वो आपके 3 तरीके के मॉडिफायर होते हैं। नेक्स्ट, every modifier convert the environment, every modifier convert the environment, environment into a specific type, into a specific type, into a specific type, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, हेडिंग डालो कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। पहला कंपोनेंट होता है ए बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट होता है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, जमीन, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, कंपोनेंट ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है, लिख लो, इट कंटेन ऑल टाइप ऑफ रॉक्स, इट कंटेन ऑल टाइप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल,
एंड सम मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, एंड सम मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। मॉडिफाइड स्ट्रक्चर में डैश करके दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, हमेशा ज्योग्राफी में कवर करेंगे आप लोग। एक होते हैं डिपोजिशनल, एक होते हैं इरोजनल। तो सम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डैश करके लिख लो, डिपोजिशनल एंड इरोजनल। डिपोजिशनल एंड इरोजनल दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। डन। अब इंडेक्स बनाइए एक, इधर लिखो एलिमेंट, इधर लिखो परसेंटेज। अर्थ में किस एलिमेंट की कितनी परसेंटेज होती है? अर्थ एलिमेंट में लिखो एलिमेंट एंड परसेंटेज। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं दो, पहले लिखो ऑन अर्थ, एलिमेंट और परसेंटेज लिखो, उसके ऊपर लिख लो बीचों बीच में दोनों के ऑन अर्थ। समझ में आया? तो अर्थ में कौन से परसेंटेज है? तो टॉप 5 बता रहा हूं, सारे नहीं, टॉप 5 में लिखिए फटाफट। आयरन, ऑक्सीजन, नीचे लिखते चलो, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एसआई, एमजी, मैग्नीशियम, निकेल। 5 हो गए। परसेंटेज नोट कीजिए, 35, 30, 15, 13, 2। 35, 30, 15, 13, 2। टॉप 5 परसेंटेज ऑन अर्थ। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। दूसरा ये ऑन क्रस्ट, 35, 30, 15, 13, 2। अब आइए ऑन क्रस्ट, अर्थ के बाद ऑन क्रस्ट में इसके भी टॉप 5। क्रस्ट समझते होंगे, अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, कॉमन पढ़े होंगे आप सभी लोग। अपर क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल, फाइनली कोर, ये 3 होती है ना। तो क्रस्ट की बात करते हो, क्रस्ट पे लिखिए ऑक्सीजन, O2, SI, Al, आयरन, Mg। O2, SI, Al, आयरन, Mg, ये क्रस्ट के हो गए टॉप 5। 46, 28, 8, 6, 4। 46, 28, 8, 6, 4। क्लियर? ये आपके हो गए किसके एलिमेंट्स? दैट इज ऑफ क्रस्ट। तो ये हुआ अर्थ, ये हुए क्रस्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट परसेंटेज की बात कर लेंगे। तो आप लोगों को ये पता होगा, अगर मैं ग्लोब की बात करता हूं तो जो ग्लोब है उसमें नॉर्दर्न पोर्शन में जमीन ज्यादा है कि साउदर्न पोर्शन में? भाई ऊपर ऊपर जमीन ज्यादा, नीचे पानी ज्यादा है ना। तो नॉर्दर्न में जमीन ज्यादा है, नीचे पानी ज्यादा है, तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? लॉजिक अगर देखा जाए तो टेरिस्ट्रियल हेमिस्फीयर समझते हो? तो टेरिस्ट्रियल हेमिस्फीयर होगा ऊपर वाला, नीचे वाला एक्वेटिक हेमिस्फीयर होगा। समझ गए? ठीक, ये चीजें क्लियर हो? नहीं लिख लीजिए, सर्किल बनाइए, सर्किल बनाइए, बीच में लाइन करिए, ऊपर लिखिए वाटर, ऊपर लिखिए लैंड, ऊपर लिखे लैंड डैश करके, मतलब एरो करके खींच करके लैंड डैश करके लिखो 71%। समझ गए? यानी टोटल जमीन का 71% नॉर्थ में मिलता है। तो बचा पानी कितना मिला? 29%। ये कहाँ मिलेगा? साउथ में। नीचे आ जाइए, तो नीचे लिखिएगा 79% वाटर। तो कितना बचा? 21% क्या बची? जमीन। हिसाब समझ में आ गया? दैट्स वाई दैट इज नोन एज अ टेरेस्ट्रियल हेमिस्फीयर एंड साउदर्न पोर्शन इज नोन एज अ क्या? एक्वेटिक हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इस पे। चलो नेक्स्ट आओ, तुरंत वहीं पे एक डेटा। वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट है मोटा मोटी। तो 7 में से कम एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, दूसरे पे अफ्रीका। ठीक है, लिख लीजिए, मुझे पता नहीं, पता जनरली नहीं पता होता बच्चों को, जनरली एशिया बताओ। तो लिखिए टॉप 5 कॉन्टिनेंट, इंडेक्स बहुत सारी इसमें तैयार होगी। टॉप 5 कॉन्टिनेंट में पहला लिखिए एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। ठीक, रिपीट कर देता हूं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। एरिया वाइज टॉप 5 इधर लिखिए उसका परसेंटेज में 29, 20, 16, 11, 9। ये है परसेंटेज ऑफ लैंड, किस जमीन का कितना यहां पर है। क्लियर हुआ? फिर से रिपीट कर लेता हूं, 29, 20, 16, 11 और 9। बाकी दो और हैं, छोटे छोटे हैं, अगर चाहे तो लिख ही लो। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन यूरोप में कंफ्यूजन हो जाए। यूरोप देन ऑस्ट्रेलिया। परसेंटेज में 6 और 5। इस सभी परसेंटेज के आगे पॉइंट के आगे भी कुछ होगा, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल्स वह ऐसे एग्जैक्टली नहीं बैठेगा आपका, थोड़ा समझो 0.5 0.9 जोड़ करके बैठते। तो ये लगभग 98 99 पहुंच रहा है सारा, क्योंकि सबके आगे के पॉइंट मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक हो गई बात? क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे 9 और 6 में कितना भी पॉइंट होगा तो गैप तो दिख रहा है ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया। समझ में आया? ये आपका हुआ परसेंटेज के हिसाब से। चलो अर्थ आपने सुना होगा, वैसे भी ज्योग्राफी में कवर करेंगे। तो ये जो बायोस्फीयर का टॉपिक होता है ना, ये जनरली ज्योग्राफी का ही मिक्सअप पोर्शन होता है, तो मैं यहाँ पे हल्के में लेता हूँ, ज्योग्राफी में ज़्यादा पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो एक अर्थ बनाइए, ट्राइंगल बनाइए, रिवर्स ट्राइंगल बनाइए। पहले रिवर्स ट्राइंगल समझते हैं? ऐसे वाला, ऐसे अर्थ बना रहा हूं मैं। आप नॉर्मल ट्राइंगल ऐसे होता है, इसको रिवर्स कर दो, तो ऐसे वाला ट्राइंगल है, बनाइए।
पहले ऐसे नीचे की तरफ ट्रायंगल हो गया, उसके 3 पार्ट करिए, ऊपर वाला सबसे छोटा, बीच वाला चौड़ा और नीचे वाला सबसे ज्यादा चौड़ा। बन गया। सबसे ऊपर वाला कहलाता है क्रस्ट, बीच वाला मेंटल, थर्ड वन इज कोर। आराम से, सब ठीक? दौड़ती हुई आ रही हो? पैदल पैदल? ऑटो? हाफ ही बोले बेचारी लग रही है। कल से मॉर्निंग में वो स्टार्ट बताया था ना मैंने आप लोगों को, कल से पहला लेक्चर स्टार्ट है। तुम लोग नहीं आए थे क्या? तुम आई थी? अच्छा, ये दोनों आए थे। पॉलिटी का लेक्चर 1 कल मॉर्निंग के सेशन में स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेक्चर बेसिक से। तो आप जो लोग बोले हैं उन सभी लोगों को आना है, ठीक है? मॉर्निंग के लेक्चर में 9:15 बजे। जो लोग नहीं हैं उन लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास, तो परेशान मत होइएगा उनके लिए भी। तुम्हारे लिए है, तुम्हारे कॉलेज का है ना सीन, तो आपका शाम को रिपीट होगा यहाँ पे कैट, उसके अलावा भी ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है? तो आप क्लास के बाद मुझसे मिल लीजिएगा, आप ही स्पेशली, ठीक है? बाकी लोगों के लिए मैंने बोला जो लोग फ्री हैं, जो कॉलेज वाले हैं वो अलग हैं, वो लोग मुझसे मिल लीजिएगा क्लास के बाद, जो लोग नहीं आ सकते, ठीक बात है? बाकी जो भी लोग फ्री हैं उन लोगों के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ, वो लोग क्लास मॉर्निंग में 10:15 से क्लास है, क्लियर? 10:15 से 12:15 की क्लास होगी। MWF ये चीज़ें ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ, ठीक है? तो आप सभी लोगों को कंपलसरी, जिनकी भी पॉलिटी 20 से, जिन्होंने जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं 20 से शुरू की थी, लास्ट में शुरू की थी, वो सब चक्कर नहीं, ठीक है? लेक्चर 1 से स्टार्ट होगी आपकी पॉलिटी। तो जिन लोगों का नहीं है वो लोग मुझसे क्लास के बाद मिल लीजिएगा, कुछ मैं उनको बता दूंगा, वो समझ जाएंगे क्या होगा। चलिए, क्या लिखे हो? हाँ, क्रस्ट मेंटल कोर हो गया। क्रस्ट में लिखो जहां पे आपने ऊपर वाला लिखा होगा, देखो ऐसे करके बनाए हो, तो सबसे ऊपर में 0 होगा ना, समझ गए? तो 0 के बाद जो पहला कट लगाया आपने, 3 कट लगाए हैं, पहला कट जो लगाया है, फिर एक कट होगा, फिर सबसे नीचे होगा कोर। जो पहला कट है वो कितने पे होता है? कोई ज्योग्राफी वाला बैठा है जिसने कर रखी है आप में से? बैठे हो तुम लोग? हाँ तुम, हाँ बोलो भैया, क्रस्ट कितने पे होता है? 100 पे क्रस्ट होता है, बिल्कुल सही, लिख लीजिए। पहला कट लगाइए 100, समझ में आ गया? दूसरे कट पे लिखिए 2900, 2900, और सबसे लास्ट में लिखिए 6371 कोन पे। समझ में आया कंफ्यूजन? सबसे पहला 0, सबसे ऊपर वाला है जो बेस है वो तो 0 हो गया, उसके बाद पहला कट आपने 3 कट लगाए हैं, बस सीधी बात है। पहले तो आपने क्या लिखा हो, क्रस्ट हो गया, फिर मेंटल, फिर कोर, तो सीधी बात है जो सबसे ऊपर के 2 होंगे उसमें सबसे ऊपर तो 0 ही होगा ना, उसके नीचे जो पहला कट होगा वो कट की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है? दैट इज 100। दूसरे वाले कट में तो कितना, 2900, और फाइनली 6371, यानी टोटल अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं इस वाले को, ये 6371 हुआ कि नहीं हुआ टोटल? इसका मतलब 6371, ये क्या है? आपकी रेडियस है, अर्थ की रेडियस है, ठीक बात है? तो अर्थ की रेडियस का मतलब होता है यहां से आपका क्या हो गया, ये अर्थ का एरिया और अर्थ का पेरीमीटर दोनों निकल जाएगा आपका। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट नहीं है? समझ रहे हो सब लोग कि नहीं भाई? पक्का ना? ठीक। तो ये हुआ, क्योंकि यहां पे डिटेलिंग बिल्कुल नहीं है, डिटेलिंग ज्योग्राफी में कवर करेंगे, तो यहां बस मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रॉक्स। टाइप ऑफ वेट 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 वेट, ये जो आपने क्रस्ट मेंटल कोर देखा, इसके अलावा भी और भी डेफिनेशन होती है, लिखिए टाइप ऑफ लेयर्स ऑन अर्थ। टाइप ऑफ लेयर्स इन अर्थ, अर्थ के ऊपर कौन कौन सी लेयर्स हैं? तो इन्हीं जो 3 लेयर आपने देखी है, इन्हीं 3 लेयर को कई लोग अलग अलग नामों से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली लेयर का नाम है केमिकल बेसिस पे, लिखिए केमिकल बेसिस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, सियाल, सीमा और निफे, SIAL सियाल, SIMA सीमा, NIFA निफे। तो वो जो 3 लेयर थी वो पैरेलल, ये 3 हो गई। सबको क्लियर हो गया? क्रस्ट मेंटल कोर को ये 3 नाम से भी डिनोट करेंगे। तो क्रस्ट किससे बनी होगी? SI और AL, समझ में आ गया होगा? फिर सीमा SIMN और निफे NIFE। सबको समझ में आ रहा है कौन से एलिमेंट्स हैं? ध्यान रखना। दूसरा लिखो ऑन द बेसिस ऑफ अर्थक्वेक। ऑन द बेसिस ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अर्थक्वेक। तो उसके अंत 3 होते हैं। सबसे पहला होता है लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। सेकेंड इज पायरोस्फीयर, पायरोस्फीयर मिश्रित मंडल। थर्ड इज बैरीस्फीयर, BARYSPHERE बैरीस्फीयर, स्थल मंडल, मिश्रित मंडल, और बैरीस्फीयर को बैरीस्फीयर ही बोलते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। सेकेंड था पायरो, PYRO पायरोस्फीयर,
एंड लास्ट वन इज बैरी, BARY, बैरीस्फीयर, SPHERE। क्लियर हो गया? तो क्रस्ट मेंटल कोर को हम इन 3 नाम से भी डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आओ। डन। ये हुआ आपका कंपोनेंट, कौन सा हुआ? पहला वाला कंपोनेंट है, लिथोस्फीयर चल रहा था ना। दूसरा आइए एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मैं फिर बार बार कह रहा हूं आपसे कि आपको पूरा डिटेलिंग ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी पूरी पढ़नी है, तो वहां पे कवर करेंगे। अभी आपको हड़बड़ाना, अभी केवल उतना एक ओवरव्यू। क्लाइमेट, जी ये बायोटिक ही चल रहा है, बायोटिक आगे आएंगे अभी ये बायोटिक। क्लाइमेट की बात करता हूं तो एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट की बात करते हैं। तो एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है जनरली? अगर आपसे बोला जाए कि एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स में आपको क्या क्या, जैसे एक हो गया डस्ट पार्टिकल, वो एक हो गया, आप बताओ। बोला यार एक डस्ट हो गया, और फिर ये तो क्लास 6-7 से पढ़े हो। हाँ, वाटर पार्टिकल्स, वेपर्स, बिल्कुल ठीक बात है, वेपर्स। और गैसेस, गैसेस पार्ट, बिल्कुल ठीक बात। और कुछ? मेजर पोर्शन आपने लगभग बता दिया, यही 3 मेजर कंटेन होते हैं। ठीक बात है, तो लिखिए इट इज कंपोनेंट हेडिंग डाले हो, तो कंपोनेंट में पहला लिखो गैसियस। गैस, गैस हिसाब सबको पता है, कितनी गैसेस होती हैं पूरी लिस्ट पता है? अरे हवा में कितनी गैस कितनी परसेंट होती है यार? ये तो अरे क्लास 6-7 की एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। हवा की गैसेस के परसेंटेज कितना होता है? सबसे ज्यादा कौन सी होती है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाँ यही गड़बड़ा जाते हैं हर बच्चा, याद रखे। तीसरे पे ऑर्गन होती है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। सिविल्स का क्वेश्चन है, आईएएस में कई बार आ चुका है, 3rd नंबर की। थर्ड जनरली लोगों को क्या लगती है? CO2, CO2 4th है, ठीक है। ऑर्गन होती है 0.93, कार्बन होती है 0.31, ठीक है। तो उससे नीचे CO2 उससे नीचे होती है, तो ये इसकी एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट को आपको उधर कवर करेंगे। तो पहला गैसेस पार्टिकल क्लियर हो गया। दूसरा आइए, गैस के बाद सेकेंड होते हैं डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल हवा में होते ही ऑब्वियस बात है, इनका क्या काम होता है? अगर डस्ट पार्टिकल हवा में होंगे तो इनका कुछ इंपैक्ट होता होगा, कुछ प्लस माइनस कुछ भी। लाइट, क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वेरी गुड। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से कौन सा फिनोमिना जनरेट होता है? स्कैटरिंग से कुछ तो होगा। लाइट आपकी सीधी आ रही, टकराई, स्कैटर हो गई, ये तो हुआ। तो उससे क्या होगा? उससे कुछ एक फिनोमिना होता है स्काई का, वो होता है ब्लू। स्काई जो नीला दिखता है आपको, डूबते समय सूरज लाल दिखता है, उगते समय लाल दिखता है, ये सारे फिनोमिना स्कैटरिंग ऑफ लाइट होते हैं, ठीक है। इसमें रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन वाला कुछ पोर्शन आएगा, कुछ स्कैटरिंग का पोर्शन आएगा, ठीक बात है। तो डस्ट पार्टिकल अगर हवा में हो तो एक तो हुआ, पहला लिख लीजिएगा स्पेशलाइजेशन इन स्काई। डस्ट पार्टिकल के अंदर पहला, हवा में कुछ विशिष्ट रूप, आकाश के कुछ विशिष्ट रूप, डैश करके लिख लो, ब्लू रेड कलर, ब्लू और रेड कलर। तो पहला हुआ डस्ट पार्टिकल का। दूसरा डस्ट पार्टिकल का क्या यूज होता है? ध्यान रखिए, बिना डस्ट पार्टिकल के रेनफॉल संभव नहीं है। रेनफॉल होने के लिए डस्ट पार्टिकल का होना कंपलसरी होता है, क्योंकि जो एक ड्रॉप होती है, आप एक ड्रॉप बनाइए, दूसरे नंबर पे एक ड्रॉप बनाइए, पानी की बूंद बना लोगे। अरे मैं जी ने बूंद समझ गया यार, उस बूंद में एक डॉट डालो बीच में, डल गया डॉट, उस डॉट को खींच करके एरोस लिखो डस्ट पार्टिकल, समझ गए। और ब्रैकेट में लिखो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, HYGRO, HYGROSCOPIC, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, NUCLEI। क्या होता है? आर्द्रता ग्राही नाभिक बोलते हैं इसको, आर्द्रता ग्राही नाभिक। समझ रहे हो क्या होता है ये? सिंपल तरीके से समझिए, अगर हवा में एक बूंद, आप समझिए क्लाउड तो देखा है सबने, बादल, बादल क्या होते हैं? बादल इज अ कलेक्शन ऑफ ड्रॉप्स, बहुत सारी ड्रॉप्स, मिलियंस ऑफ ड्रॉप्स जब एक साथ इकट्ठा हो जाती है तो क्लाउड बनता है। इसका मतलब उसमें एक एक ड्रॉप इतनी बड़ी, फिर इतनी, फिर बढ़ते बढ़ते बादल बन गया। तो जब बादल में से रेन गिरेगी तो वो तो ड्रॉप नीचे गिरेगी, तो वो ड्रॉप बनने के लिए मैं आपने वर्ड लिखा है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। इसका मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला। तो ऐसा पॉइंट जो आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को कैप्चर करता है, ठीक बात। तो पानी को अपने चारों तरफ ग्रहण करने के लिए जो कैरेक्टर रखता है वो क्या होने चाहिए? डस्ट पार्टिकल। तो कभी भी आपसे पूछे रेनफॉल होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो पहला तो आएगा ह्यूमिडिटी, क्योंकि उसके बिना संभव नहीं है। दूसरे पे क्या आएगा? डस्ट पार्टिकल। ध्यान रखिए, धूल होना, ये वो वाली धूल नहीं जो उड़ती है, ये वो वाली धूल है जो हवा में है। डिफरेंस समझ रहे हो यार? एक चलते में जो धूल उड़, उससे बादल नहीं, बारिश नहीं होती है, हवा में भी तो डस्ट हो गई होगी वो, क्योंकि डस्ट के बिना क्या नहीं बनेगा? ड्रॉप, और ड्रॉप के बिना पॉसिबल ही नहीं रेन। समझ में आया सिस्टम? टन।
तो ये हुआ तुम्हारा क्या, दूसरा डस्ट पार्टिकल। तीसरा लिखो क्या लिखे थे, गैस पहला था, दूसरा तीसरा वेपर, भाप, वेपर क्या बोलते, वास्प। तो लिखो वास्प के अंदर 0 to 4 किलोमीटर 90%, 0 to 4 किलोमीटर 90%, समझ गए। 4 किलोमीटर तक 90% भाप खत्म हो जाती है, वेपर। वेपर है, भाप मत लिखिएगा, वास्प बोलिए हिंदी में, क्योंकि भाप गर्म होती है, वास्प ठंडी होती है, दोनों में डिफरेंस है। उसको इंग्लिश में स्टीम बोलते हैं, इसको वेपर बोलते हैं, जरा ध्यान से। तो 0 to 4 किलोमीटर क्या हो गया आपकी, 90%, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज, विदाउट इट, बिना इसके, नो पॉसिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी, पर्यावरणीय क्रियाएं इसके बिना संभव ही। पानी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा ना क्या, रेन नहीं होगी, ओस नहीं बनेगी, ड्यू नहीं बनेगा, समझ रहे हो, सब कुछ भी, स्मोक नहीं होगा, हेल होता है, स्टॉर्म होता है, सुना है, कुछ नहीं आपका होगा। क्यों? क्योंकि पानी चाहिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक बात है। चलो हाँ बोलो, चलो नेक्स्ट आओ। पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर हेडिंग डालो, या लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, याद है छोटे पे याद कराऊंगा आप लोगों के सर जी गुरु जी। सबसे नीचे वाली लेयर, नीचे से ऊपर जाते हैं तो मिलता है ट्रोपोस्फियर, पहला होता, चलो उसके ऊपर फिर स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, वेरी गुड, और एक्सोस्फियर, आइनोस्फियर, थर्मोस्फियर। तुम सबके जो अगर टीचरों से मिलना पड़ेगा, किसी एक के से काम नहीं चलेगा। बता सब रहे, मिल बांट करके बता रहे हैं, आगे पीछे की लेयर आपने बता दी, ठीक बात है, लेयर्स होती है, मैंने बोला डिटेलिंग वहां डिस्कस होगी, यहाँ बस बता रहा हूं। आप सबसे नीचे लिखे 0, थोड़ा गैप लेके लिखना, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, ठीक है, तो गैप ले लो 5-6 लाइन का, फिर वहां लिखो, एक लाइन खींचो, 0 हो गया किलोमीटर। यहां से ऊपर की तरफ चलो तो थोड़ा गैप देकर लाइन खींचो, 15 से 35 किलोमीटर उस लाइन के आगे लिखो, 15 to 35, समझ गए। तो ये जो बीच का स्पेस हुआ इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, वेट, क्षोभ मंडल, सबसे पहले क्षोभ मंडल, डन। आप 15 से 35 किलोमीटर पे खड़े हो, यहां से चलो 50 किलोमीटर, ये होता है आपका समताप मंडल। क्या होते हैं, पहला क्या हुआ तुम्हारा, क्या बोला मैंने, कौन सा, ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल 50 किलोमीटर का, डन। 50 से 80 थोड़ा सा चौड़ा कर देना, 50 to 80 एक रेंज आई बीच में, इस रेंज को बोलते हैं मीजोस्फीयर, मध्य मंडल, समझ गए। अब 80 से 300 रेंज अपने हिसाब से थोड़ा चौड़ाई करते चलो, 300, दिस इज कॉल्ड आयनोस्फीयर। कहां पहुंचे आप लोग, 300 पे, और 300 से 1000 बिल्कुल सबसे ज्यादा चौड़ा, ये होता है एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ठीक बात है। और जहां पे आपने 1000 किलोमीटर, इसके ऊपर लिख लो ओपन स्काई, उसके ऊपर खुला आकाश, समझ गए, मजाक नहीं है। 1000 किलोमीटर तक की बात मैंने नीचे से ऊपर कर दी, आप समझ रहे हैं 1000 किलोमीटर कितने होते हैं। आपके घर की जो छत होती है वो क्या फीट होती है, आपके घर का जो रूम होता है लगभग 10 से 12 फीट की रूफ होते हैं, अप्रॉक्सीमेट 10 फीट मानिए अप्रॉक्स, ठीक है, 7-8 फीट का, आप 6 फीट गए, 6 आप सब 5 फीट के हो गए, आप लोग सब 5 फीट के होते हैं लॉजिकली। तो आपका जो दरवाजा होता है आपके यहाँ जो वो होते हैं कर्टेन, आपने देखा तो 7 फीट के 9 फीट के आते हैं, बस सिंपल है। तो 9 फीट का दर कहाँ लगता है, टॉप पे लगता है, तो उसके ऊपर वॉल आती है छत, तो मैक्सिमम 9 फीट है, फिर भी मैं 10 फीट एवरेज लेके चलता हूँ, हिसाब समझिए। तो 10 फीट का एक फ्लोर हिसाब। अब एक बताइए किलोमीटर में कितने फीट, अरे भाई साहब 1 मीटर में कितने फीट, ये तो बताओ भाई साहब, 1 मीटर में क्या फीट, फीट समझते हैं, वो बड़ी वाली स्केल, उसमें क्या सेंटीमीटर होते हैं, 30 सेंटीमीटर होते हैं भाई, सीधी बड़ी स्केल। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, मैथ तो खत्म ही है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर की एक स्केल है, तो लगभग 3.5 स्केल हुई भाई, 30 3 स्केल जोड़ लो तो 90 सेंटीमीटर हो गए, 10 सेंटीमीटर, आप सीधे सीधे 3 का एवरेज लेके चलो, तो 1 मीटर में कितने फीट हो गए, 3, हिसाब समझ में आया। तो 100 मीटर में कितने होंगे, 300 फीट, तो 1000 मीटर किलोमीटर होता है, तो कितने हो गए भाई, 1 मीटर में जब 3 फीट हो रहे हैं तो 1000 में कितने होंगे, 3 इंटू 1000, तो 3000 फीट हो गए, हिसाब समझ में आया। अब 3000 फीट 1 किलोमीटर हुआ, आपके घर का एवरेज कितना होता है, 30,
भाई 10 फीट तो 3000 में कितने फ्लोर बनेंगे? आपके घर 10 फीट का है हाइट पे, तो 3000 फीट में कै फ्लोर? 300 फ्लोर। 300 इंटू 10 तो हो गया। तो हिसाब हुआ 300 फ्लोर की, अगर आप बिल्डिंग पे खड़े होंगे 300वें फ्लोर पे, तो आप 1 किलोमीटर पे खड़े हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। सबसे ज्यादा कौन सी है आपकी? बुर्ज खलीफा। दैट इज कितने फ्लोर एग्जैक्टली? 500? अरे नहीं नहीं, हाँ 100 कुछ है एग्जैक्टली, मेरे को भी नहीं पता, लगभग 150 140 के आसपास, आप एवरेज 150 फ्लोर मान के चलिए। तो 150 का मतलब कितने फीट हो गए? 1500 फीट। यानी उतना हाइट पे भी, और आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा या वैसे देखा होगा उस सीन को देख करके, तो आप देखिए कितनी हाइट पे थे। 163, तो 163 फ्लोर है आपके। तो हिसाब लगाइए 1600 फीट पे आप हैं। गूगल तो खतरनाक, मोबाइल तो भाई साहब क्या ही बोलूं, बोलने भर की देर है मेरे। खटक 163, कसम से ना मोबाइल इसीलिए कह रहा तुम लोगों के हाथ से ले लूं ना, अगर मैं, ऐसी अधूरी जिंदगी हो जाएगी ना तुम लोगों की। माँ बाप के बिना गुजारा है। उस दिन बोल रहा था ना मम्मी पापा ज्यादा प्यार कौन करते हैं, तो आंसर में सर मोबाइल है क्या ऑप्शन में? ठीक बात है, मोबाइल का फायदा भी है, तब तक कैलकुलेशन हो भी अच्छा। देखो कितने तो टाइप हो गया, सर्च हो गया, धड़ से हो गया। ठीक बात। 163 तो कितने फीट हो गए? लगभग 1600 फीट आपका होता है ये क्या नाम, बुर्ज खलीफा। ठीक है, तो आप हिसाब लगाइए। अब मैंने कितने किलोमीटर का डेटा दिया आपको? 1000 किलोमीटर का। अभी मैं आपको 1 किलोमीटर भी आपका नहीं हो पाया भाई। 1 किलोमीटर में 300 थे, 300 फ्लोर, अभी आप 5 कितने फ्लोर पे हो? 150 फ्लोर पे खड़े हो। तो 1 किलोमीटर आपसे हो नहीं पा रहा, 1000 किलोमीटर तक का, यानी कि सोचिए क्या हिसाब किताब होगा। तो इतना तक साइंस पहुंच गया, और उसके आगे साइंस भी खत्म है। इसीलिए कि मैं बोलता हूं कि इससे किससे मत लड़ो, ऊपर वाले से, क्योंकि उसने बहुत कुछ बना रखा। आपकी औकात क्या ही है, अब क्या ही बता दूं मैं। सोलर सिस्टम पढ़ोगे तो आप लोगों को, हम लोगों को अपनी क्या समझ में आएगी? वैल्यू, कि हम हैं क्या, हमारे जैसे क्या हैं, समझ रहे हैं कितने हैं, और वही वाली बात है। खैर ठीक है, तो ये हुआ आपको। अब इसमें काम की बात, जो आपने 80 से 300 लिखा है, उसके अंदर 3 लाइन बनाइए। 80 से 300 के बीच में एक लाइन, 2 लाइन, और तीसरी लाइन 300 वाली टच कर जाएगी। समझ गए? मतलब उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो यार। हो गया? पहले वाले को बोलते हैं 80 से आपने पहली एक लाइन खींची, फिर एक और लाइन खींची, फिर 300 पे टच हो गया, यही तो खींचा है। तो पहली वाली लाइन पे लिखिए 150, दूसरी है आपकी 230, और तीसरी होगी 300। समझ गए? तो पहली लेयर को बोलो डी ई एफ, पहली डी, दूसरी ई, तीसरी एफ, 3 लेयर बनेंगी। डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर। डन हो गया? ठीक। इसका कुछ मतलब होता है, ये आप जानेंगे आगे। फिर नीचे आ जाइए, जहां आपने स्ट्रेटोस्फीयर लिखा है, समताप मंडल, वो लिखो एविएशन। एविएशन का मतलब होता है हवाई जहाज। हवाई जहाज यहीं चलते हैं, सारे हवाई जहाज यहीं चलते हैं, और जो ट्रोपोस्फीयर होता है उसमें नीचे उतरते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। क्लियर हो गया? चल, इसके अलावा आपने एक वर्ड सुना होगा, आयनोस्फीयर में मिलता है, वो ब्लू कलर स्काई और ग्रीन कलर स्काई होते हैं। कहां पे? हाँ, नॉर्दर्न सुना है ये सब। ठीक बात है, तो वो दोनों अलग अलग कलर होते हैं, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। डन। तो ये आपके दोनों होते हैं अलग अलग कलर हो, ये भी आपको मिलते हैं आयन मंडल में ही। डन। इसके अलावा जहां पे आपने लिखा है स्ट्रेटोस्फीयर, ओ नहीं नहीं, आयनोस्फीयर, उस आयनोस्फीयर में ही लिख लो सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स 3 तरीके के सैटेलाइट होते हैं। सबसे पहले होते हैं सैटेलाइट जो यूज किए जाते हैं फॉर द एफएम। तो डी लेयर जो लिखे हो उसके डैश करके लिखो एफएम। एफएम सुना है? एफएम आजकल आते हैं, चलता है एफएम, आते हैं गाड़ियों में। हाँ, गाड़ियों में जनरली चलते हैं। हम लोग वहाँ जब प्रिपरेशन करते थे तब उसमें एफएम में बहुत डिस्कशन बड़े अच्छे अच्छे आते थे। आजकल तो पता नहीं क्या सीन चल रहा। रेडियो वो आता था विविध भारती, उसमें मंडे को शाम को 9 से 10 का बड़ा अच्छा डिस्कशन दिखाते थे, हम लोग रिकॉर्ड करके रखते थे। स्पेशली मोबाइल जब खरीदने आते थे ना, तो इस पर डिमांड ये करते थे कि रिकॉर्डिंग होनी चाहिए इस पर, वो उसके लिए ही खाली। आजकल तो वापस पता नहीं क्या सीन है। उसमें मिल जाएगा ऐप में, वाह बढ़िया भाई, ये झंझट ही हो जाएगा, पकड़ लेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सब मिल जाएगा, वाह बढ़िया यार, ये ऐप बढ़िया है। क्योंकि उसमें फिर बड़े अच्छे अच्छे ऐप आते थे रात को, उसमें रेडियो मिर्ची, वो क्या क्या है ना उसमें, हाँ बड़ा खतरनाक वर्ड होते थे। सब प्राणियों के लिए सारी उसमें चीज़ें उपलब्ध थी। तो हम पढ़ने वाले लोग तो हम पढ़ाई की चीज़ उठाते थे। कुछ रात्रिचर प्राणी होते थे। रात्रिचर समझते हैं? समझ गए होंगे आप लोग रात्रिचर।
वही महिला मित्र पुरुष मित्र वाले, उनके लिए भी अलग अलग कहानियां सुनाई जाती थी उसमें। अभी भी है, बड़ा चल रहा है यार, कब से हुआ। उसमें भी बड़ा अच्छा वो, पता नहीं कौन था बंदा, वो स्टोरी स्टोरी सुनाता था बढ़िया वाला। तो हमारे एक मित्र थे वो इस संगत में थे, तो बेचारे रोज सुनते थे। अच्छा बोलता बड़ा बढ़िया था लेकिन वो यार, कभी कभी हम भी जैसे बोर हुए थे, हम कहला देखें तो क्या सुनना है भाई, अब आईएएस का डिस्कशन कितना सुनोगे, बोर हो जाओगे। फालतू चीज सुनने का मन करेगा, तो उसमें बड़ा अच्छा वो डिस्कशन कथा सुनाते थे, कथा ही कहता था मैं तो, मजाक करता था बट। हाँ अरे भाई गजब है भैया, कौन सा है, एफएम स्टोरीज करके हुई है, बढ़िया। तो उसमें स्टोरी स्टोरी सब है, बढ़िया। सारी सुविधा उपलब्ध है बर्बाद होने की, आपकी कोई कमी नहीं है पढ़ाई लिखाई के लिए। भाई सीधी बात, अच्छी बात है, बिल्कुल देखिए अच्छी बात है, जिसको जैसी रेंज वो अपना फ्रिक्वेंसी